हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। आज हम करेंगे यूनिट पॉलीफेज सर्किट। ठीक है, पॉलीफेज जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं ना, पॉली मीन्स मोर देन वन फेजेस, यानी कि जहाँ पे मोर देन वन फेजेस की बात होगी उसको हम कहेंगे पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें हमें ये समझना है कि हम सिंगल फेज सिस्टम पढ़ चुके हैं। हमारे जो मोस्टली रिक्वायर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारे सिस्टम रिक्वायर्ड है ना इंडिया में और मोस्ट ऑफ द यूरोप में, हमारा 50 हार्ट्स पे काम होता है। यूरोप के कुछ पार्ट में और यूएसए में 60 हार्ट्स फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज इधर 3 फेज सिस्टम ही वहाँ पे भी लागू है, यानी कि रिक्वायरमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मोस्टली रिक्वायरमेंट इन्हीं दो फेजेस की पड़ती है। तो सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं लोग या फिर 3 फेज सप्लाई। अब चलिए 3 फेज और सिंगल फेज, क्या हम ये 2 फेज 4 फेज 6 फेज ये सप्लाई यूज़ नहीं होती है कहीं पे? हाँ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ रेक्टिफिकेशन का काम होता है ना, वहाँ 6 और 4 फेजेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम अपने टॉपिक में ना थ्योरेटिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग समझने से पहले इसको मोटा मोटा हमें क्या समझना है कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे करते हैं फेजेस सबके, सिंगल फेज हो या 3 फेज सिस्टम हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ना सिंगल फेज सिस्टम को समझाया विद द हेल्प ऑफ द 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ? देखिए, ट्रांसफार्मर हमारे ना सिंगल फेज भी होते हैं और 3 फेज भी होते हैं। जैसे कि आप अपने घरों के बाहर जब देखते हैं ना, खंबे पे एक बड़ा सा ड्रम सा लगा होता है, आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो वो ट्रांसफार्मर ना हमारे सिंगल फेज के लिए हम सिंगल फेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा इकोनॉमिकली अगर हमारे को बेनिफिट होता है ना 3 फेज ट्रांसफार्मर ही यूज़ करने का होता है। क्यों? देखिए, सपोज करो मैंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिया है, उस सप्लाई पे मैं सिर्फ अपने 10 घर ही कनेक्ट कर सकती थी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से। सपोज करो किसी भी घर का ना लोड बढ़ जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है 3 फेज की, तो उनकी उस एक घर के लिए फिर क्या अलग से एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा उस पोल पे या उस जगह पे, उस एरिया में। तो इसको देखते हुए हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या रहता है कि हम ट्रांसफार्मर जो माउंट करें ना अपने स्टेट्स में, अपने घरों अर्बन एरियाज़ में जहाँ भी सप्लाई दे रहे हैं हम, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर से मैं आपको समझा रही, 3 फेज ट्रांसफार्मर हमें सस्ते पड़ते हैं उससे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ गए हो? अब देखिए, अगर हम अपने घर में ना जैसे सप्लाई कैसे लेते हैं, किस तरह से काम करती है घर के हमारे बिजली कैसे काम आ रही है, कहाँ से किस तरह से आ रही है ट्रांसफार्मर से, वो देखना है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर यहाँ पे ना मेन हमारी लाइन से ना, जो कि हाई टेंशन हमारा ग्रिड से जो वोल्टेज आ रही है ना, जो हमारा पावर हाउस है अपने टाउन का, वहाँ से हमें जो वोल्टेज मिल रही है, ये मैंने लिया है अपना मीडियम रेंज का ट्रांसफार्मर की इनपुट। मीडियम रेंज का मतलब क्या है कि हमें ना 3 तरह की रेंजेस हमारी सप्लाई होती है जो हमारे पावर हाउसेस होते हैं। जो हमारी लो वोल्टेज है ना, वो होती है हमारी 1000 वोल्ट तक ट्रांसमिट। ठीक है, जो हम घरों को दे देते हैं, घरों में हमारी जो सप्लाई होती है ना उसके लिए। अब होता है हमारे पास मीडियम रेंज। मीडियम रेंज में क्या आता है हमारी मोर देन 1000 वोल्ट। ठीक है, जिसको 1 किलोवाट बोल दो या 1000 वोल्ट, एक ही बात है वो सप्लाई। अगर हमारी ना हाई टेंशन मोर देन, अगर बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट है, बड़े बड़े पावर प्लांट चलाने हैं, वहाँ पे हमारे ये सब सिस्टम हमारा ना लो वोल्टेज काम करेगी ना मीडियम, वहाँ पे एक्स्ट्रा हाई इवन हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन से हमारे को सप्लाई मिलती है। तो वो बड़े बड़े प्लांट को जब ऑपरेट करते हैं, मतलब इंडस्ट्री में भी हमारी क्या रेंज चल जाती है, आपकी मीडियम रेंज चल जाती है ट्रांसमिशन वोल्टेज की। अब ये हमारा क्या है, एक लो वोल्टेज का ले लिया मैंने एग्जांपल, ये ट्रांसफार्मर पे मुझे मिल रही है, इनपुट में मिल रही है हमें 1000 वोल्ट। अब जो ट्रांसफार्मर है ना, आपको इसमें क्या होता है, बाहर जो इनपुट में आ रहा है ना, जो इसको इनपुट में जो गई है ना तारे, 3 ही तारे जाते हैं, 3 वायर, लेकिन आउटपुट में ना 4 तारे निकलती हैं। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये डायग्राम है, इनपुट में हमें 3 मिलते हैं। देखिए, वैसे तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, वहाँ पे एल्यूमिनियम की वायरिंग है, लेकिन मैंने कलर से क्यों डिनोट किया, आपको फेजेस के बारे में समझाने के लिए। एक को रेड, एक को येलो, एक ब्लू। ठीक है, ये तीनों इनपुट हमें किसको चलेगी, हमारे ट्रांसफार्मर को जानती है। लेकिन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में एक चौथी वायर भी निकलेगी। चौथी वायर क्या होती है, वो न्यूट्रल होता है। अब आप कहेंगे कि 3 वायर, तो तीनों फेज, मान लो कि मैंने घर पे सप्लाई ले रखी है, मेरे घर का मीटर है, इसकी जो मेरी सप्लाई है ना वो 3 फेज सप्लाई है। मेरे घर का लोड इतना है कि वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है 3 फेज सप्लाई की। तो तीनों फेज आ गए हैं, येलो, रेड एंड ब्लू, और चौथा मेरा ब्लैक कलर की जो वायरिंग आई, ये आ गई मेरी न्यूट्रल वायरिंग। अब आप कहेंगे कि न्यूट्रल की क्या ज़रूरत थी, तीनों फेज आ तो रहे थे। नहीं, हमने शुरुआत में पढ़ा है ना अपना चैप्टर में कि हम जब भी करंट फ्लो करता है ना सर्किट को, क्लोज पाथ की ज़रूरत होती है, यानी कि करंट आएगा, लोड से होके जाएगा एंड वो क्या कर देगा, उसको एक पाथ से क्लोज्ड।
तो ये जो न्यूट्रल है ना, ट्रांसफार्मर से हमारे लोड तक होके, घर के अंदर से होके जो करंट वापस जो पाथ पूरा करता है ना, सर्किट पूरा होगा कंप्लीट, वो इस न्यूट्रल के क्रॉस थ्रू ही होता है। विदाउट दिस न्यूट्रल ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि हमारा जो है ना पाथ कंप्लीट हो उसके सर्किट का। अब 3 फेज सप्लाई का ये इससे समझ रहे हैं आप। अब हम समझेंगे एक एक डिवाइस को। अब मैंने सिंगल फेज क्यों लिया है यहाँ पे, इस ये समझाने के लिए कि हमें अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है हमारी गली में, तो हम रिक्वायरमेंट मेरे घर में सिंगल फेज की है, तो वो हमारे लिए क्या है कि हम एक फेज वो हम अपने घर पे ले सकते हैं उससे। इसमें हमारे दोनों ऑप्शन है, सिंगल फेज भी ले सकते हैं सप्लाई, जैसे लोड बढ़ता है मैं 3 फेज सप्लाई के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। गॉट इट। तो सिंगल फेस में क्या हुआ, यहाँ से एक फेस हमने लिया अपने मीटर को, तो मीटर से हमारे पास ये गया हमारे एमसी बॉक्स में। सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं कि एमसी का बॉक्स, एक बोर्ड अंदर घर के लगा होता है आप सबके, तो वहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारे ना स्विचेज लगे होते हैं। उनमें ना एक स्विच होता है आपका आरसीडी और होते हैं एमसीबीज। आरसीडी क्या होता है, वो होता है रेजिस्टुअल करंट डिवाइस, और एमसीबीज क्या होते हैं आपके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। सपोज करो मेरे घर में ना वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट की वजह से हमारा सबसे पहले तो हमारा सपोज करो यहाँ पे हमारा फॉल्ट आता है कोई लाइन पे, यानी ट्रांसफार्मर से जो मीटर तक आई ना वहाँ पे कोई फॉल्ट आया, उस फॉल्ट की वजह से ये जो आरसीडी है ना ये एक्टिवेट हो जाता है रेजिडुअली। थोड़ा सा भी अप डाउन होगा ना किसी भी तरह का करंट जो वोल्टेज इसको मिल रही है, तो ये अपना क्या करेगा फटाफट से एमसीबी जिससे कनेक्टेड होते हैं, एमसीबी क्या करते हैं उस सर्किट का पूरे घर की कनेक्टिविटी को ब्रेक डाउन कर देगी, मतलब अप्लायंसेस को फूकने से बचा लेगी। अगर इन रिवर्स फॉर्म में भी काम करेगा, अगर मान लो अप्लायंसेस में कोई फॉल्ट आता है तो उस केस में भी हमारी एमसी ब्रेक हो जाएगी। दोनों केसेस में हमें ये जो बोर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे घरों में, ये हमारे लाइन के फॉल्ट से भी हमें सेफ रखता है, हमारे अप्लायंसेस को, पूरी लाइन को किससे, हमारे अप्लायंसेस के फॉल्ट से भी बचाता है। ये समझो आप देखिए वोल्टेज को कैसे कंसीडर करेंगे। 3 फेसेस मिल गए थे हमें, तीनों फेसेस की वोल्टेज जितनी थी। अब ये स्टेप डाउन करके वोल्टेज इसने, मान लो कि मेरे एक फेस की वोल्टेज है ना, फेस और न्यूट्रल के बीच की जब भी वोल्टेज को हम मेजर करते हैं तो वो हमें मिलती है 230 वोल्ट, और जो न्यूट्रल की वोल्टेज है ना अप्रोक्सीमेटली होती है 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट होती है, देखिए जैसा कि यहाँ पे ना AC से समझाया गया है, AC में क्या करता है आपके 230 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये हाईएस्ट पीक है पॉजिटिव में, ये लोएस्ट पीक है नेगेटिव, सॉरी हाईएस्ट पीक है नेगेटिव में। अब ये जो वोल्टेज स्विंग होता है ना न्यूट्रल और हाई और लो के बीच में, तो हमें क्या करता है, एक बार हमारा पेस पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहता है, ये हाईएस्ट रहती है वोल्टेज हर बार फेस में। सपोज करो हम खाली ना न्यूट्रल को टच कर लेते हैं, हमें करंट नहीं लगता, और अगर हम खाली ना फेस को टच कर लेते हैं और उसके साथ ही न्यूट्रल को भी टच कर लेते हैं, तो हमारे शरीर से होके ना वो करंट पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बॉडी से, और हमें बहुत ज़ोर से झटका लगता है, इवन हमारी जान भी जा सकती है अगर हाई वोल्टेज किसी हम टच कर लेते हैं फेस को और न्यूट्रल को। अब कई बार आप देखते होंगे ना कि मेन लाइन्स पे ना बहुत सारे लाइन्स पे अगर पक्षी बैठे हुए हैं तो कोई किसी को करंट नहीं लगता, हाई टेंशन लाइन पे भी, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल नहीं था, वो हाई टेंशन फेस आ रही थी, वोल्टेज जा नहीं रही थी, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है वहाँ पे। वोल्टेज को पाथ कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक रिटर्न पाथ चाहिए था। अब चलते हैं अपने सिंगल फेस सिस्टम, हमें समझ आ गया। अब ये जो सिस्टम है ना इसको हमने ना अपने सिलेबस के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि इसमें किस तरह के कनेक्शंस होते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ना 3 फेस, ये तो समझ गए 3 फेस सिंगल फेस। अब जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना वो हमारी डेल्टा कनेक्टेड होती है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिससे हमें घरों को मिलेगी सप्लाई वो होता है हमारा स्टार कनेक्टेड। अब 3 फेस सिस्टम में क्या होता है, देखिए जो आउटपुट मिली है ना यहाँ से हमारी प्राइमरी वाइंडिंग किससे है, हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड थी। अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 फेस 4 वायर सिस्टम भी बोलते हैं ना। सिंगल फेस को हम क्या बोलते थे, सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम। वहाँ पे एक वायर क्या होगी, न्यूट्रल होगी, दूसरी हमारी फेस की वायर थी। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 3 तो फेस मिलेंगे, चौथी न्यूट्रल, यानी कि 3 फेस 4 वायर सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। अब ये जो वाइंडिंग है ना इसके लिए इनकी डेल्टा कनेक्टेड है अगर हमारा सिस्टम 3 फेस, तो हमारी EMF की और करंट की डेरिवेशंस कैसे निकलेंगी, कितना करंट होगा, कितना हमारी वोल्टेज। अब देखिए हमारे ना कैसे कैसे हम सिंगल फेस की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कि एक घर का लोड ना 4 किलोवाट से कम का वोल्ट, तो वहाँ पे हमारा सिंगल फेस से काम चल जाता है। AC एक है, रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा लोड है, कुछ बल्ब्स हैं, कुछ पंखे हैं। अगर हमारे पास है 4 AC सपोज करो घर में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा सिंगल फेस से क्या हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाएगा ट्रांसफार्मर, वो आपके लोड को बियर नहीं कर पाएगा और उससे डिस्टर्बेंस पूरी लाइन में हो जाएगी। मतलब उस ट्रांसफार्मर से जितने भी घरों को सप्लाई गए ना सबके घर डिस्टर्ब हो जाते हैं एक घर का लोड बढ़ने से।
फिर क्या रिक्वायरमेंट बनती है, फिर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जैसे लोड बढ़ता है, सपोज करो मेरा लोड होगा 4 किलोवाट से ज़्यादा, अब मुझे 3 फेज़ के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मुझे 3 फेज़ ट्रांसफॉर्मर 3 फेज़ सप्लाई की जरूरत है मेरे मीटर तक, तीनों फेसेस लेके आए। अब उस 3 फेज़ की कैसे हमारी कनेक्टिविटी होती है वो देखते हैं। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ी 3 फेज़ के कनेक्शन के लिए, तो उसी ट्रांसफॉर्मर से हमने क्या लिया, तीनों फेज़ ले लिए अपने मीटर में, तीनों आगे, वो न्यूट्रल भी था। तीनों फेज़ हमारे फिर कहाँ पे चले जाते हैं, एमसी बॉक्स में, जहाँ पे आरसीडी एमसीज लगे हुए हैं। ये हमारे सर्किट की क्या है, हमारे अप्लायंसेस की सेफ्टी बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको।